Hello everyone guys, welcome to our YouTube channel Flypath. So today we will discuss about the writing module. ठीक है guys, आज हम राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. राइटिंग में सबसे पहले तो राइटिंग 60 मिनट्स की होती है. जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे अपना IELTS का, ठीक है, 60 मिनट्स दिए जाएंगे आपको. उसमें से आपको 2 टास्क करने होते हैं. एक टास्क 1 होता है और एक होता है टास्क 2. ठीक है, टास्क 1 बेसिकली एक आपको कोई टेबल, कोई चार्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, आपको उसे एक्सप्लेन करना. मतलब आपके पास ऑलरेडी कुछ प्रोवाइडेड होगा, प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन होगी. ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है, लाइक फ्रूट प्रोडक्शन हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया. ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है. और वो इन्फॉर्मेशन किस किस फॉर्म में प्रोवाइड की जा सकती है. सबसे पहले तो बात करते हैं हम लाइन ग्राफ की. ठीक है, फिर हम बात करते हैं बार ग्राफ की, फिर हम बात करते हैं पाई चार्ट, देन टेबल. ठीक है, देन मैप्स, देन डायग्राम. ठीक है, कोई प्रोसेस हो गई या कोई फ्लो चार्ट हो गया. ठीक है गाइस, लाइन ग्राफ सभी को पता है. ठीक है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. लाइन ग्राफ कैसा होता है, इस फॉर्म में होता है. ठीक है, ये हो गया आपका लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है. ठीक है, हम मैथ्स में करते हैं, इधर माइनस एक्स एक्सिस और इधर वाई. ठीक है, पॉजिटिव पे हम देखते हैं. लाइन ग्राफ होता है, इसमें सिंपल से समझा रही हूँ मैं आपको. ठीक है, लाइन ग्राफ, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस. आपको बहुत सारे लाइन ग्राफ्स दिए जा सकते हैं. ठीक है, इस वे में ये मैं आपको समझा रही हूँ. लाइन ग्राफ इस फॉर्म में. ये बार ग्राफ हो गए, बार्स होगी ऐसे, आपको सिमिलर है, इसमें बार्स होगी, इसमें लाइंस होगी. ठीक है, देन पाई चार्ट हो गया आपका. ठीक है, कुछ डिवाइडेड होगा, जैसे हम देखते हैं 360 डिग्री का एंगल होता है ये. ठीक है, फुली इसमें से ऐसे कुछ डिवाइडेड होगा, कोई प्रोपोर्शन दिया होगा. प्रोपोर्शन मतलब कोई परसेंटेज दी होगी, जैसे 60% लोग गेम्स खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है, इंफॉर्मेशन दी गई. 20% लोग जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, या कोई टीचिंग लाइन में है. ठीक है, कोई स्पोर्ट्स सेक्टर में है. ठीक है, या कोई एक्टिंग करियर में है, जो बाकी का. ठीक है, बोल सकते हो आप 40 या 15% जितना भी प्रपोर्शन होता है. ठीक है, 100% में से. तो ये पाई चार्ट कोई इन्फॉर्मेशन होगी, आपको इसे एक्सप्लेन करना है. वो एक्सप्लेन करना मैं स्पेसिफिकली एक एक जो भी आपकी टाइप है, मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर करूँगी. ठीक है, टेबल सबको पता है. टेबल इस फॉर्म में होता है, जैसे हम एक्सेल में बनाते हैं ना, नेम हो गया किसी बंदे का, क्लास हो गया. जैसे ना हमारा रिजल्ट होता है स्कूल का, नेम, स्टूडेंट नेम, फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वैसे कोई भी टेबल हो सकता है. कोई फ्रूट प्रोडक्शन का हो गया है. ठीक है, कोई आपकी कंपनी का हो गया, उसकी सेल्स कितनी है, परचेज कितनी है, वैसा कोई टेबल दिया होगा आपको. इस चीज़ को टेबल के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. ठीक है, देन हम बात करते हैं मैप्स की. मैप कैसे होते हैं, जैसे आपका कोई स्कूल का मैप हो गया है. ठीक है, या कोई सिटी का मैप हो गया, कोई बिल्डिंग का हो गया, ये मैप्स होते हैं. कोई प्लेग्राउंड मैप्स आपको दिए जा सकते हैं. ठीक है, जैसे ये आपका हो गया. ठीक है, लॉबी हो गई, किसी घर का दे दिया, ये लॉबी हो गई. ठीक है, ये किचन दे दिया यहाँ पे, ये आपके 2 बेडरूम्स हो गए. ठीक है, आपको बता दिया कि रेनोवेशन के बाद वो घर, ये जो लॉबी थी वो उन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दी. ठीक है, और किचन उन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दिया. ये मैप्स होते हैं. या फिर आप कह सकते हो किसी सिटी का मैप, जैसे सिटी में बता दें यहाँ पे पार्क होता था, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी, वैसे मैप्स दिए होंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, डायग्राम की बात करते हैं. डायग्राम कोई भी हो सकती है, जैसे कोई डायग्राम बता दी. डायग्राम मैप्स सेम ही हम कह सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करना होता है. प्रोसेस मतलब कोई प्रोसेस चल रही है, जैसे कि हम टी बनाते हैं. ठीक है, टी बनाने की क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आप लोग वाटर, उसे बॉयल करोगे. ठीक है, वाटर, उसे क्या करोगे, बॉयल करोगे. ठीक है, बॉयल, फिर उसमें टी ऐड करोगे. ठीक है, फिर शुगर ऐड करोगे. ओके, फिर अदर इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, जैसे जिंजर हो गया. ठीक है, ये सब चीज़ें आप
ऐड करोगे, अदर इंग्रेडिएंट्स, देन आप मिल्क ऐड करोगे और फाइनली आपकी टी रेडी। तो एक एक प्रोसेस हो गया ना, ठीक है। प्रोसेस ऐसे होता है, सबसे पहले आप लिखोगे इन दी फर्स्ट स्टेप वाटर इज़ बीइंग यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ टी, आफ्टर दैट इट इज़ बॉइल्ड, ठीक है, देन टी इज़ एडेड इनटू इट। ये आपको एक प्रोसेस एक्सप्लेन करनी। फ्लो, सिमिलरली फ्लो चार्ट होता है, आपको कोई चीज़ फ्लो में होती है, जैसे कि आपका वाटर साइकिल हो गया, या कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो गई, कि स्टील कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम, ठीक है, ये होता है सब, ठीक है। टास्क 1 में ये होता है, ठीक है। अब टास्क 2 की बात करते हैं। इसको आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड होगी, इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, बीपीस की फॉर्म में। अब हम टास्क 1 के बारे में और अच्छे से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो टास्क 1 में आपने लिखना क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चों को यही नहीं पता कि टास्क 1 में हमने लिखना क्या है। सबसे पहली बात, टास्क 1 में हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन। देन हम क्या लिखते हैं, ओवरव्यू। देन हम BP1 लिखते हैं, देन BP2 लिखते हैं। बीपीज का मतलब होता है बॉडी पैराग्राफ्स 1, बॉडी पैराग्राफ 2, ओके। सो इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू और BP1 BP2, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन होता है इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना कि आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। जैसे लाइन ग्राफ की एग्जांपल ले लो, या पाई चार्ट की कोई भी एग्जांपल ले लो। पाई चार्ट की ले लेते हैं इजी से। फिफ्टीन % लोग म्यूज़िक देखते हैं, ठीक है। 20% लोग क्या करते हैं, गेम्स देखते हैं, ठीक है। 45% सीरियल्स देखते हैं, एंड जो भी प्रपोर्शन बचा 35 या कुछ भी जो बचा, वो लोग, ठीक है, न्यूज़ देखते हैं इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे इसका टॉपिक क्या होगा, इसका टॉपिक आपको ऊपर दिया होगा, ठीक है। दिस पाई चार्ट shows the percentage of people towards television in UK ले लो, ठीक है। ये आपकी इंट्रोडक्शन होगी। इंट्रोडक्शन को आपने यहाँ लिखना होता है पैराफ्रेज करके। अब पैराफ्रेज क्या होता है, इसे घुमा के लिखना होता है, ठीक है। इसे मैं लिख सकती हूँ घुमा के, ठीक है। द रेंडर्ड पाई चार्ट, रेंडर्ड मतलब प्रोवाइडेड, ठीक है। द रेंडर्ड पाई चार्ट। अब शोज को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डिपिक्ट्स हो गया, डेमोन्स्ट्रेट्स हो गया, इलस्ट्रेट्स हो गया, ठीक है। ये सब वर्ड्स आप लिख लीजिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या डिस्क्राइब्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं डेमोन्स्ट्रेट्स लिख सकती हूँ। द रेंडर्ड पाई चार्ट डेमोन्स्ट्रेट्स द, परसेंटेज को आप प्रपोर्शन से अलग कर सकते हैं। प्रपोर्शन ऑफ पीपल को आप क्या लिख सकते हैं, मल्टीट्यूड्स टूवर्ड्स, ठीक है। टेलीविज़न इन यूके को यूके ही लिख सकते हो, इंग्लैंड, कुछ भी, ठीक है। वैसे आप इसे अच्छे से करें। ये हो गई इंट्रोडक्शन। फर्स्ट टास्क 1 आपको आ गया पाई चार्ट में, ठीक है। ऐसे अलग अलग होती हैं। अगर मैं पाई की जगह लाइन लिख दूँ, ठीक है, अब आपने लाइन लिख देना, बाकी सब इंट्रोडक्शन सेम ही रहेगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन आ गई आपको, ऐसे इंट्रोडक्शन होगी। सिमिलरली मैप में होगा। ये मैप किस चीज़ का है, ठीक है, जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग का है तो स्कूल की बिल्डिंग के बारे में लिखेंगे, ठीक है, वो सब लिखेंगे। मैं आपको एक बार सैम्पल्स दिखा दूंगी इसी वीडियो के अंदर। ओवरव्यू क्या होता है, ओवरव्यू मतलब इससे हमें पता क्या चल रहा है। ओवरव्यू में हमें 2 चीज़ें मेंशन, एक क्या होता है ट्रेंड, एक होता है की फीचर, ठीक है।
ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है क्लोथिंग में ले लो, ठीक है। आजकल हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल वियर है उनकी तरफ लोग कम अट्रैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर। ये ट्रेंड चल रहा है आजकल। हमने पाई चार्ट में बताना है क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ये ट्रेंड चल रहा है। और मिनिमम क्या करते हैं लोग, म्यूज़िक की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, ये बता सकते हो। या हम बता सके कि न्यूज़ का जो प्रपोर्शन है वो 35, ये ट्रेंड चल रहा है। आपको ट्रेंड ऐसे देखना है, ठीक है। की फीचर क्या होता है, की क्या होता है, मेन फीचर इसका क्या, मेन फीचर क्या है, जो आपको ऑटोमेटिकली पता चले दिखने से। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, जो 5% लोग का ना, जो 5% लोग हैं, सिर्फ वहीं इस पे जैसे हेल्थ रिलेटेड कोई शोज़ आते हैं वो देखते हैं। तो इसका की फीचर क्या, ओनली 5% ऑफ पीपल शोड इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स हेल्थ रिलेटेड चैनल्स, ठीक है। ये की फीचर बन गया आपका। ट्रेंड को आपको सभी को एनालाइज करके, की फीचर मतलब जो आपको दिख जाए शुरू से ही, ठीक है, कि आपको एकदम जैसे 5% मुझे दिख रहा है कि ये सबसे कम है, ये आँखों में क्या है, खटक रहा है वैसे, ठीक है। ये की फीचर हो गए। ओवरव्यू आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वॉच सीरियल्स। ओवरव्यू कैसे लिख सकते हो आप, ठीक है, बाय टेकिंग अ जर्नल ओवरव्यू। It can be clearly seen that most of the people, आपको एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें परसेंटेज मेंशन नहीं करनी होती ओवरव्यू में। मोस्ट ऑफ द पीपल वॉच, ठीक है। मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ तो वॉच, अगर ये होता ये सर्वे की बात हमने की होती 2017, तो वॉच्ड, मोस्ट ऑफ द पीपल वॉच्ड सीरियल्स, ठीक है, अमंग ऑल सेक्टर्स। वाइल या वलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। वलिस्ट, ये सेमी कॉलन और ये कॉमा बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये ज़रूर ऐड करें, ठीक है। वलिस्ट, उसके बाद क्या लेंगे, वलिस्ट की फीचर मेंशन कर दें अपना। वलिस्ट 5%, वलिस्ट परसेंटेज मेंशन नहीं करता। वलिस्ट आ नेग्लिजिबल परसेंट ऑफ, ठीक है, यूके रेजिडेंट्स शो इंटरेस्ट टूवर्ड्स, क्या था ये, हेल्थ चैनल्स। सो आप ऐसे ओवरव्यू मेंशन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको डेली बेस रिलेटेड वीडियोस बताती रहूँगी कि आपने कौन कौन से सिनोनिम्स ऐड करने हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको सिनोनिम की एक पूरी वीडियो बनाऊँगी एक अलग से, जिसमें सिर्फ हम सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बार बार हमारी रिपीटेड वर्ड्स कहते हैं ना, जिसे उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। अब BP1 BP2 की बात करते हैं, ठीक है। BP1 बॉडी पैराग्राफ में आपको डिवाइड करना है, जैसे न्यूज़ और सीरियल्स आपने, या म्यूज़िक। सो BP1 में हमें डिवाइड करना है, ठीक है। चाहे आप जैसे 3, टोटल 6 है ना मेरे पास एस्पेक्ट, 6 एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट क्या है, न्यूज़, ठीक है। सेकंड क्या है, सीरियल या मूवीज़। थर्ड म्यूज़िक। फोर्थ गेम्स, ठीक है, 1 2 3 4। फिफ्थ क्या है, हेल्थ, 5 है, ठीक है, हेल्थ। आपको डिवाइड करना है, जैसे मैंने 3 BP1 में एक्सप्लेन कर दी और लास्ट के 2 BP2 में एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। BP1 की आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो, इट इज़ एविडेंट दैट, ठीक है। आप मेंशन कर सकते हो क्या एविडेंट हुआ है। 45% ऑफ पीपल इन यूके क्या करते हैं, वॉच सीरियल, वॉच्ड, ठीक है। हैड बीन, आप ऐसे स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, हैड बीन वॉच्ड सीरियल्स विच वॉज द मैक्सिमम
मैक्सिमम एग्जिस्टेड परसेंटेज, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रक्चर यूज़ हो गया आपका। सेकंड, या आप इसमें मेंशन कर सकते, एक लाइन ये हुई, दूसरी लाइन आप मेंशन कर सकते हो इनका ऐसे करके, ये इससे मोर देन है या लेस देन है, ठीक है, इसका परसेंटेज इससे मोर देन है या लेस देन है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। एंड आप डबल भी स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर ये 5 की जगह 10% होता तो आप बोल सकते हो द वॉच टाइम ऑफ पीपल इन द यूके टूवर्ड्स गेम्स इज डबल्ड ऑफ हेल्थ विच वॉज विटनेस्ड एज 10%। आप इसे नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। तो आप इसे डिवाइड करके ऐसे मेंशन कर दें, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने टास्क 1 के बारे में डिटेल डिस्कस किया। मैं आपको हर एक चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि मैं अगली वीडियो लाइन ग्राफ से रिलेटेड बनाऊंगी, ठीक है। मैं रोज़ वीडियोस बनाऊंगी, एक वीडियो लाइन ग्राफ दे, मतलब अलग अलग वीडियोस बन के आएंगी, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको आज एक फॉर्मेट बताया है कि कैसे टास्क 1 होता है, और मैंने आपको जस्ट टाइप्स बताई हैं, ठीक है। बाकी ब्रीफ में जैसे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, आपको कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको एक एक वीडियो में बनाऊंगी, और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो कैसी लगी। टास्क 2 के बारे में भी हम बात करेंगे, पहले हम इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। और ये कैसे डिवाइड होता है, इसके 9 बैंड्स होते हैं, ठीक है, 9 इसके होते हैं, 9 इसके होते हैं, ठीक है। डिवाइडेड कैसे होता है ये, जैसे टास्क 1 में आपके आ गए 6 बैंड प्लस होता है, टास्क 2 में आ गए आपके 6.5, मल्टीप्लाई होता है ये 2 से, एंड देन डिवाइड होता है 3 से। कितना हो गया आपका, ठीक है, 6.5 ओवरऑल होंगे, ऐसे डिवाइडेड होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।